Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Am I audible? Yes, ma'am. Audible. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Earlier Good we have morning, done. ma'am. Good morning. Good morning. In last lecture we finished Good with morning, the ma'am. emulsions biphasic system जिसमें दोनों phases. Good morning. Last lecture में we did emulsions जिसमें it was a biphasic system in which two phases are liquid but they are immiscible. Now the third major type of liquid dosage form is your suspensions. ठीक है? So today we are going to cover what are suspension, why do we use suspension, what are their uses, what are their advantages and what are their disadvantages. ठीक है? Okay. So starting Ma'am. with the suspension first. Yes. मैम मॉड्यूल कौन सा है ये? हाँ जी. मैम कौन से मॉड्यूल में है ये? Just a second. लिक्विड डोजेज फॉर्म कौन से मॉड्यूल में है? अभी मेरे पास सिलेबस नहीं है. फर्स्ट में है शायद. आई गेस थर्ड में है शायद. मैम सेकंड मॉड्यूल में. जस्ट चेक इट. यस मैम सेकंड में है मैम. चेक कर लिया. कौन से मॉड्यूल में है लिक्विड डोजेज फॉर्म? सेकंड मैम सेकंड. मैम सेकंड. फर्स्ट उसी का पार्ट है ये. लिक्विड डोजेज फॉर्म का पार्ट है सस्पेंशंस. पहले हमने we did solutions, then we did emulsion, and this is third type of liquid dosage form which is called as suspension. ठीक है? So before starting suspension, I'll just tell you okay, what is a disperse system. अलग अलग बोल रहे हैं सब लोग. Okay. So disperse system क्या है? फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, फिफ्थ में हो, हमें तो सभी करने हैं. Am I audible to you? Hello? मैम Hello? हाँ पहले आपने थर्ड मॉड्यूल किया था मोनो लिक्विड बाइफेजिक लिक्विड. नहीं हमने बायोफिजिक्स सिस्टम जो किया है वो लिक्विड डोजेज फॉर्म ही किया है. हमने सॉल्यूशन किया है, इमल्शन किया और सस्पेंशन. ये लिक्विड डोजेज फॉर्म का पार्ट है. ओके इसके बाद हमको और एडवांस मतलब मोनोफिजिक और बाइफिजिक आएगा. मोनोफेजिक तो आपका सॉल्यूशन हो गया ना. मोनोफेजिक इज योर सॉल्यूशन. बायोफिजिक आपका आ गया इमल्शन एंड सस्पेंशन. यस मैम क्योंकि मैम ये मॉड्यूल 3 के अंदर ये दोनों के दोनों हो गए ना. हाँ ये मॉड्यूल 3 का पार्ट है. ये मोनोफेजिक सिस्टम हो गया आपका सस्पेंशन. जैसे इफ वी डिसॉल्व शुगर इन वाटर तो वो हमें जब शुगर डिसॉल्व हो जाती है तो हमें दिखती नहीं है. फेज अलग से कुछ भी नहीं दिखेगा हमें बिकॉज सॉलिड हैज बीन डिसॉल्व. दैट इज मोनोफेजिक सिस्टम. जो हमारे लिनिमेंट्स थे ये सब चीजें जो थी ये मोनोफेजिक सिस्टम है. हाँ फिर हमारा आता है इमल्शन और सस्पेंशन. ये बायफेजिक है. इमल्शन क्या है? दोनों आपकी जो डोजेज जो फेजेस है वो लिक्विड है. सस्पेंशन में आपका वन फेज इज योर सॉलिड एंड वन फेज इज योर लिक्विड. सो कैन यू सी माय स्लाइड? यहाँ पे दिख रहा है आपको डिस्पर्स सिस्टम की स्लाइड? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to cover the third major type of liquid dosage form which is called as suspension. So suspension से पहले I'll just explain कि what is a disperse system. You have the idea कि what is a disperse system. हमने emulsions में किया था. That one is the internal phase जो droplet बनाती है and one is the external phase जो continuous medium होता है. तो एक होती है dispersed phase, एक होती है continuous medium. ठीक है? अब आपकी कोई भी फेज है या तो वो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या वो गैसियस फॉर्म में हो सकता है. ठीक है? इमल्शंस के केस में हमने किया था कि बोथ फेजेस आर लिक्विड बट बोथ फेजेस आर इमिसिबल. ठीक है? सस्पेंशंस क्या होता है? सस्पेंशन इज आल्सो अ बायफेजिक सिस्टम. इसमें दो फेजेस होती है और एक फेज क्या होगी आपकी सॉलिड और एक फेज क्या होगी आपकी लिक्विड.
लिक्विड फेज आपकी ऑयल भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू डिस्पर्स सिस्टम। डिस्पर्स सिस्टम अगर आपका इफ इट इज अ सॉलिड, कोई भी सॉलिड इफ इट इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज अ सस्पेंशन, ठीक है। डिस्पर्स सिस्टम में एक डिस्पर्स्ड फेज होगी आपकी, जो होगी आपकी इनसॉल्युबल सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम आपका होगा इधर इट इज एक्वस मीडियम और इट इज ऑयली लिक्विड, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एक्वस ऑयली का मिक्सचर भी हो सकता है, और एक्वस भी हो सकता है, ऑयली भी हो सकता है, ओके। सो कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन। अब फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन क्या है? फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन एक ऐसा फॉर्मुलेशन है इन विच योर कोर्स particles, coarse insoluble particles या fine insoluble particles, they are dispersed in your external phase. External phase क्या है? Liquid है, ठीक है। मतलब your medicament is dispersed in a liquid, but your medicament is insoluble in that liquid. Is it fine? So here I have here in this slide you can see the example. ये है Pepsil का example है ये क्या है आपका? It comes in category of एंटासिड। जेल्यूसिल भी यू माइट हैव सीन एट योर होम्स कि जेल्यूसिल का जो है सस्पेंशन आता है वो एंटासिड होता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू व्हाट इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम एंड व्हाट आर द अदर इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर एडेड इनटू सस्पेंशन। सो इन सस्पेंशन एज आई टोल्ड यू, इंटरनल फेज क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल होगा। नाउ दिस particle size of this solid particle, it ranges from 0.5 to 5 microns. वो कितना होता है? 0.5 to 5 micron के बीच में होता है, and it is uniformly distributed in your vehicle. Vehicle क्या होगा? Either it is a oil or either it is a water. अब जो व्हीकल है जिसमें यू हैव सस्पेंडेड योर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, उसको हम कहते हैं सस्पेंडेड मैम आपकी वॉइस कट रही है। सस्पेंडिंग व्हीकल, Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। सो नाउ भी मीडियम में, जैसे सपोज, सो व्हाट पानी में ऐड कर दूंगी, ठीक है। ओके, जस्ट टेक अ 2 minute पॉज, फिर नहीं कटेगी। Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. यस मैम। तो सपोज हम सैंड को जो है वाटर में डिस्पर्स करना चाहते हैं कि सैंड पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वाटर के अंदर। इज इट पॉसिबल? क्या हम सैंड को No, ma'am. वाटर में No, ma'am. डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रॉपरली? नहीं कर सकते मैम। No, ma'am. नहीं कर सकते हैं। सैंड इज इनसॉल्युबल है, वो वाटर में इनसॉल्युबल है। सैंड क्या हो जाएगी कुछ टाइम के बाद? सस्पेंशन का एक एग्जांपल है, लेकिन सस्पेंशन में जो होता है यूनिफॉर्मली। तो अगर आप किसी भी पार्टिकल को यूनिफॉर्मली यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, कि हम चाहते हैं कि सैंड पार्टिकल जो है पूरे वाटर में हमारा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसके लिए वी ऐड एक्सटर्नल एजेंट्स, जिसको कहते हैं हम सस्पेंडिंग एजेंट्स। सस्पेंडिंग एजेंट्स जब आप उसमें ऐड करोगे तब वो सैंड जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी प्रॉपरली मीडियम में। ओके, नाउ आई गिव यू टू एग्जांपल्स। एक जो है इट कंटेन्स ग्लास ऑफ वाटर एंड यू ऐड सैंड इनटू इट। एक ग्लास आपके पास है, उसमें आपने उसमें हाफ पोर्शन आपने वाटर लिया है, हाफ पोर्शन आपने उसमें हनी लिया है, ठीक है। नाउ यू विल ऐड सैंड। तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों ग्लासेस में से कौन से वाले ग्लास में जो सैंड है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा? हनी वाले ग्लास में या प्लेन वाटर वाले ग्लास में? एक बार फिर पूछना। Ma'am, honey वाले glass. मैं ये कह रही हूँ, जस्ट इमेजिन कि यू हैव 2 ग्लासेस। एक आपके पास ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसके अंदर यू हैव पुट वाटर, उसमें सिर्फ वाटर है। एक ग्लास है जिसमें आपके पास हनी प्लस थोड़ा सा वाटर, ठीक है। मतलब 90% हनी है, 10% वाटर है।
नाउ यू आर एडिंग 1 स्पून ऑफ सैंड पार्टिकल्स आप दोनों ग्लासेस में ऐड कर रहे हो, वाटर वाले में भी और हनी वाले में भी। तो मुझे ये बताओ कि कौन से वाले आपके ग्लास में जो है सैंड पार्टिकल जो है ज्यादा जो है सस्पेंडेड रहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे और सेटल कम होंगे? हनी में, हनी में। हनी वाटर मैम। हनी हनी वाले वाले में, मैम। बिकॉज हनी क्या है? हनी इज योर विस्कस। तो whenever you prepare any suspension, so we add external agents into that कि हमारा जो पार्टिकल है that should not settle। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कि वो पार्टिकल की सरफेस टेंशन को कम करे, एक होता है आपका जो विस्कोसिटी बढ़ाए। ठीक है, सो हनी क्या है? हनी विस्कोसिटी बढ़ा रहा है अभी हमारे मीडियम की, सो दैट इज योर सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी 2 more एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन, ओरल सस्पेंशन। ये इन्फेंट्स के लिए बनाई गई है। वन इज एजिथ्रोमाइसिन एंड सेकेंड इज ओफ्लोक्सासिन, ये दोनों एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू कि व्हाई डू वी प्रिपेयर एनी सस्पेंशन, कि हम सस्पेंशन क्यों प्रिपेयर करते हैं। सो फर्स्ट केस इज कि व्हेनेवर एनी ड्रग इज इनसॉल्युबल, जब वो ड्रग इनसॉल्युबल है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसका ना तो इमल्शन प्रिपेयर कर सकते हैं, ना ही हम उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब आपके पास ऐसी ड्रग है, ना तो उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, ना ही उसकी ऑयल सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, ना मतलब वो नीदर वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है प्रॉपरली, ना वो प्रॉपरली ऑयल में डिसॉल्व हो रहा है। तो उस केस में व्हाट यू विल डू इज यू विल प्रिपेयर अ सस्पेंशन। ठीक है, अब सस्पेंशन क्या है? पार्टिकल विल रिमेन सस्पेंडेड, वो पूरे मीडियम में प्रॉपरली सस्पेंड रहेगा। सो व्हेनेवर वी आर एडमिनिस्ट्रिंग, हम एक स्पून निकाल रहे हैं और किसी पर्सन को दे रहे हैं तो हमारे पास यूनिफॉर्म डोज आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि सपोज इफ देयर इज एनी ड्रग जो बिटर टेस्टिंग ड्रग है, बिटर टेस्टिंग ड्रग है, उसका अगर इफ यू वांट टू मास्क द टेस्ट ऑफ दैट ड्रग, then also you can use a suspension। so here also I'll give you 2 examples। जैसे suppose कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है विच इज बिटर टेस्टिंग, कड़वी मेडिसिन है वो। नाउ इफ यू डिसॉल्व इट इन वाटर और वो डिसॉल्व हो गया, सिंगल फेज बन गया। ठीक है, एक एक आपने ऐसा मीडियम लेना है जिस मीडियम में वो मेडिकमेंट आपके डिसॉल्व नहीं हो रही है, वो सिर्फ सस्पेंडेड रह रही है। पार्टिकल्स जो है दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट लिक्विड मीडियम। ठीक है, अब क्या होगा इफ यू कंज्यूम दैट? अगर एक ही ड्रग का कोई पर्सन सॉल्यूशन कंज्यूम कर रहा है और एक ही ड्रग का कोई पर्सन सस्पेंशन जो है कंज्यूम कर रहा है, तो उसको कौन से केस में बिटरनेस जो है ज्यादा महसूस होगी? सॉल्यूशन के केस में या सस्पेंशन के केस? सॉल्यूशन के केस में, उसमें आपका जो मेडिकमेंट है वो व्हीकल में डिसॉल्व हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज डिसॉल्व फॉर्म में होती है उसका टेस्ट भी हमें ज्यादा आता है, तो वो बिटर भी हमें ज्यादा लगेगी। सो दैट इज व्हाई यू कैन यूज सस्पेंशन टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग। अब उसके बाद आता है कि देयर आर फ्यू केसेस कि अगर कोई भी मीडियम है, वेदर इट इज ऑयली या एक्वस लिक्विड, और उस लिक्विड में जो है आपका जो ड्रग है वो स्टेबल नहीं रह पा रही है, मान लो एक्वस मीडियम में नहीं रह पा रही है, सो देन ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर इट सस्पेंशन। आप क्या करोगे? उस ड्रग पार्टिकल्स को ऑयली मीडियम में सस्पेंड कर दोगे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ड्रग ma'am. स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे सपोज एक ड्रग था, वो ड्रग आपका वाटर सॉल्यूबल है, लेकिन वो वाटर में क्या होता है? इट डिग्रेड्स, वो डिग्रेड हो जाता है वाटर की प्रेजेंस में। नाउ आई टोल्ड यू, या तो आप उसका सस्पेंशन बना सकते हो या आप उसका इमल्शन बना सकते हो। अब इमल्शन में भी नो कि एक फेज तो वाटर ही रहेगी, एक फेज तो एक्वस ही रहेगी, तो ऑब्वियसली एक फेज जब एक्वस है तो वो ड्रग उसमें डिग्रेड हो जाएगा। सॉल्यूशन भी हम उसका नहीं बना सकते बिकॉज वाटर में अगर हम उस ड्रग को डाल रहे हैं तो वाटर की प्रेजेंस में वो डिग्रेड होना है। सो देन यू कैन प्रिपेयर इट सस्पेंशन। आप क्या करोगे? उसको डायरेक्टली पार्टिकल्स को सस्पेंड कर दोगे ऑयली मीडियम में। ठीक है, ऑयल में हमें पता है मैक्सिमम चीजें डिसॉल्व तो नहीं होती, लेकिन आप उसको सस्पेंड कर दोगे सस्पेंडिंग एजेंट डाल के, ताकि व्हेनेवर समवन इज टेकिंग दैट सस्पेंशन, वो ऑयली सस्पेंशन ले रहा है, उसको हर बार यूनिफॉर्म डोज मिलेगा। मतलब इफ ही टेक्स आउट दैट कंटेंट इन अ स्पून, एक स्पून फुल उन्होंने लिया तो एक स्पून में जितने मेडिसिन के पार्टिकल्स आए थे तो नेक्स्ट टाइम भी उतने ही आएंगे।
फिर वो हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के साथ मिक्स होएगा अंदर। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में हमारे क्या होता है, लाइपोफिलिक कंटेंट्स भी होते हैं, हाइड्रोफिलिक कंटेंट भी होता है। तो वो ड्रग आपकी उसमें धीरे धीरे डिसॉल्व होएगी बायोलॉजिकल फ्लूइड में और वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो देयरफॉर यू कैन इंक्रीज द ड्रग स्टेबिलिटी। ठीक है। Now, fourth reason for formulation of pharmaceutical suspension is कि if you want controlled or sustained release, मतलब आप चाहते हो कि आपके मेडिकामेंट का जो रिलीज है वो बहुत स्लो हो, धीरे धीरे हो, सस्टेन हो जाए। अब इसमें भी आई एम जस्ट गिविंग यू 2 एग्जांपल्स। इमेजिन कि एक ड्रग था, उसको हमने सॉल्यूशन बना दिया, मतलब वो डिसॉल्व होगी वाटर में। अब एक वो सेम ड्रग का अगर हम सस्पेंशन बनाते हैं, मतलब हम उसे ऐसे व्हीकल में डाल रहे हैं जिसमें वो इनसॉल्युबल रहे। अब इन वन केस यू आर टेकिंग सॉल्यूशन ऑफ द मेडिकमेंट और दूसरे केस में यू आर टेकिंग सस्पेंशन ऑफ द मेडिकमेंट। अब किस केस में जो है बॉडी में एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा ड्रग का? कौन से केस में जल्दी होगा एब्जॉर्प्शन, सॉल्यूशन के केस में या सस्पेंशन के केस में? सॉल्यूशन के केस में ज्यादा जल्दी होगा मैडम। सॉल्यूशन के केस में, बिकॉज उसमें ड्रग ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है। लेकिन जो सस्पेंशन होगा, व्हेन वी आर टेकिंग सस्पेंशन, तो सस्पेंशन में पहले वो हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड के साथ धीरे धीरे डिसॉल्व होगी, फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियसली जिसमें हमारा एब्जॉर्प्शन जल्दी हो रहा है तो हम उसके फॉर्मुलेशन उसको हम सॉल्यूशन फॉर्म में देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो धीरे धीरे रिलीज होए, बायोलॉजिकल फ्लूइड के साथ धीरे धीरे रिलीज होए और धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन हो उस ड्रग का, सो हम उसका क्या करते हैं, वी प्रिपेयर इट्स सस्पेंशन। ठीक है। नाउ these are some of the example of commonly used pharmaceutical suspension. आपके पास एंटासिड ओरल सस्पेंशन होती है, जैसे जेल्यूसिल, एंटीबैक्टीरियल होती है, जैसे अभी मैंने पीछे बताई आपको, ओफ्लोक्सासिन सस्पेंशन। देन कुछ एक सस्पेंशन क्या आती है, दे कम इन ड्राई पाउडर फॉर्म। तो वो क्या होता है कि वो आपको एडमिनिस्टर करने से पहले यू हैव टू डिसॉल्व इट इन वाटर एंड देन यू हैव टू गिव इट। फिर आती है एनाल्जेसिक ओरल सस्पेंशन, फिर आती है एंथेलमिंटिक, anti-convulsant, antifungal. So there are different types of pharmaceutical suspension depending on their medicinal use, कि उसका use क्या है। So further I'll tell you कि different types of suspension क्या है, उसका classification क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन, जब भी सस्पेंशन को क्लासिफाई किया गया है तो इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया सिंपल है कि आपका एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या है या आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है तो दैट इज ओरल सस्पेंशन। अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इफ इट इज meant for topical यूज, वो स्किन के सरफेस पे लगानी है, देन इट इज एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन। अगर वो इंजेक्ट करनी है देन इट इज अ पेरेंटल सस्पेंशन। सो ऑन राइट हैंड साइड यू कैन सी ये पैरासिटामोल सस्पेंशन का एक एग्जांपल है। ये किड्स के लिए है, इन्फेंट्स और किड्स के लिए। एज वी ऑल नो पैरासिटामोल जो टैबलेट फॉर्म में है, किड्स एंड इन्फेंट्स वो नहीं ले सकते पैरासिटामोल। अब हम उसको क्रश करके भी नहीं दे सकते बिकॉज पैरासिटामोल इज बिटर इन टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, वी विल प्रिपेयर इट सस्पेंशन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरासिटामोल सस्पेंशन जिसमें जो है बिटर टेस्ट को मास्क कर लिया गया है, बिकॉज पैरासिटामोल डिसॉल्व भी नहीं होगी मीडियम में। जब डिसॉल्व नहीं होगी तो उतना ज्यादा बिटर टेस्ट आएगा भी नहीं। Then this is your lactocalamine. You might have seen lactocalamine, all of you day to day life में lactocalamine lotion आपने देखा होगा। It is pink in color, slight pink in color। इसमें जिंक ऑक्साइड होता है जिसको सस्पेंड किया जाता है एक्वस मीडियम में और उसमें सस्पेंडिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं। Then this is your parenteral suspension. ये एक parenteral suspension का example है। You can see procaine penicillin G है, which is white in color। ये medicament white होती है, इसको सस्पेंड किया गया है व्हीकल में और ये आपको व्हाइट कलर का लिक्विड दिख रहा है। ठीक है, बट दिस इज नॉट सोल्यूबल, ये सोल्यूबल नहीं है, ये पार्टिकल्स क्या है, इनसोल्यूबल है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन इज बेस्ड ऑन कि कितने अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है, कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अगर आपके सॉलिड पार्टिकल्स की प्रोपोर्शन जो है कम है, उसमें कम सॉलिड पार्टिकल्स है, मतलब देयर इज ओनली 2 to 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वो क्या आ जाएगा आपका, वो डाइल्यूट सस्पेंशन की कैटेगरी में आ जाएगा, बिकॉज उसमें व्हीकल ज्यादा है, पार्टिकल्स कम है। देन यू हैव सेकेंड कैटेगरी इज योर
कंसंट्रेटेड सस्पेंशन का मतलब है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, मतलब 50% जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स है। तो इसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। हैव यू सीन कैलामाइन लोशन? जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन मतलब कैलामाइन। हैव यू सीन एनी ऑफ यू कैलामाइन लोशन कैसा होता है? Yes, Yes, ma'am. पिंक से कलर का होता है, Yes, तो उसमें ना बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर concentrated suspension. Now this third type of classification is based on electrokinetic nature of solid particles. मतलब आपके जो पार्टिकल्स है वेदर वो क्या है, ज्यादा मोशन में रह रहे हैं। ब्राउनियन मूवमेंट सबको पता है कि ब्राउनियन मूवमेंट होता था कुछ, कि पार्टिकल्स जो Yes, है वो ma'am. मूव करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. दूसरा टकरा आपको के Exactly. हाँ, दूसरा आपको प्रॉपर्टी पता है कि इफ पार्टिकल्स के ऊपर आपके चार्ज क्या है, वेदर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑपोजिटली चार्ज है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे पार्टिकल्स, ठीक है। नॉट डिपेंडिंग ऑन देयर इलेक्ट्रिकल नेचर एज वेल एज देयर काइनेटिक एनर्जी। आपकी जो सस्पेंशन है दैट कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, या तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होगा या डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होगा। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का मतलब है कि आपके पार्टिकल्स जो है दे विल एग्रीगेट, और वो एग्रीगेट करके सस्पेंड हो जाएंगे मीडियम में। नाउ जस्ट इमेजिन करो कि हमने जो है हमारी मेडिकामेंट हमने जो डाली है किसी भी मीडियम में। नाउ सपोज एक वाटर है, वाटर में हमने सस्पेंडिंग एजेंट्स डाले हैं और हमने उसमें मेडिकामेंट डाली है। सपोज करो एक बॉल जो है दैट इज एक पार्टिकल जो है रेड कलर का है, एक पार्टिकल ब्लू कलर का है। जो रेड कलर का पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो ब्लू कलर का पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज है। समझ आ गया? अब हमने उसको वाटर में डाल दिया। सो व्हेन वी हैव एडेड दैट इनटू वाटर, अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट करेगा, रेड और ब्लू अट्रैक्ट करेंगे आपस में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Am I ma'am. audible to you? तो रेड पार्टिकल ब्लू पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्जुगेट बन जाएगा रेड ब्लू रेड रेड ब्लू, ठीक है। तो वो जो रेड ब्लू है उसको हम कहते हैं फ्लॉक्स। तो वो क्या सस्पेंशन हुआ आपका कि हमें दिख रहा है कि पूरे मीडियम में रेड ब्लू पार्टिकल जो है उन्होंने वो आपस में ज्वाइन होकर सस्पेंड हो गए, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। अब दूसरा सिस्टम क्या हुआ, हमने एक सस्पेंशन प्रिपेयर की जिसमें हमने मेडिकामेंट डाला, वो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उसमें सिर्फ रेड, अब इमेजिन करो सिर्फ रेड वाले हैं, रेड वाली मेडिकामेंट है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। उसमें अट्रैक्शन होगी या नहीं होगी? सारे पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज, उसमें अट्रैक्शन होगी रेड No, कलर के नहीं पार्टिकल्स में? नहीं होगी। तो वो क्या होगी, उसमें रिपल्सिव फोर्सेस लगेगी, तो वो सिंगल यूनिट की तरह सस्पेंडेड होंगे, मतलब सिर्फ रेड पार्टिकल्स होंगे। तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। वो क्या होता है? डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। सो ये दो तरह के समझ आ गए आपको। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन एक और बेसिस पे की जाते हैं, दैट इज कि साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है जो आपने यूज किया है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ योर सस्पेंशन। अगर आपका पार्टिकल साइज जो छोटा, अगर पार्टिकल साइज छोटा होता है तो उसको हम कहते हैं कोलोइडल सस्पेंशन, और अगर पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं कोर्स सस्पेंशन। और वो पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए, मतलब 1 माइक्रोन क्या है, एक रेंज सेट की गई है कि अगर पार्टिकल साइज जो हमने सस्पेंड किया है insoluble particle that is less than 1 micron, तो उसको कहते हैं colloidal suspension. Now if it is greater than 1 micron, उसको हम कहते हैं coarse suspension, ठीक है, मतलब पार्टिकल साइज बड़ा है। Now there is another category कि हमने जो है 1 micron से भी बहुत ज्यादा उसको साइज रिडक्शन कर दिया, बहुत ज्यादा साइज रिडक्शन कर दिया कि वो नैनो साइज की रेंज में आ जाए। अगर नैनो साइज की रेंज में आपका पार्टिकल आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एज योर नैनो सस्पेंशन, ठीक है। फिर आते हैं आपके कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन। पहला हमने कहा था कि ये किसी भी चीज के स्टेबिलिटी को एनहांस कर सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल उस टाइम पे भी दिया था कि प्रोकेन पेनिसिलिन जी है, दैट इज अ ड्रग
जो एक्वस मीडियम में डिग्रेड हो जाती है। तो या चाहे हम उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, चाहे हम उसका इमल्शन प्रिपेयर करें, वो दोनों, क्योंकि दोनों इमल्शन में भी एक वाटर फेज होगी और सॉल्यूशन में तो है ही है, तो क्या होगा, वो डिग्रेड हो जाएगी। सो देयरफॉर वी प्रिपेयर सस्पेंशन, हम उसको क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे किसी व्हीकल के अंदर, ताकि वो केमिकली स्टेबल फॉर्म में रहे, मतलब उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस ना हो। ठीक है। नाउ सेकंड एडवांटेज इज कि अगर हम किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप उसका सस्पेंशन दे सकते हो। मतलब जैसे इसमें ऑर्डर दिया गया है, यू कैन सी इन ब्लू लाइन कि ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है ड्रग्स का, सॉल्यूशन से जो है सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होती है ड्रग, फिर सस्पेंशन से, फिर कैप्सूल से, फिर कंप्रेस टेबलेट से, और फिर कोटेड टेबलेट से। सो इसमें क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे डिपेंड करती है आपकी बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि व्हाट, अप टू व्हाट एक्सटेंट, कि कितना एक्सटेंट है आपकी ड्रग का कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। नाउ सपोज आई एम टेकिंग अ सॉल्यूशन मेरी बॉडी में गया है, मेरी बॉडी मेरे स्टमक लाइनिंग से वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड में जाता है। तो कितना अमाउंट ऑफ ड्रग इज योर रिचिंग योर ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज योर बायो अवेलेबिलिटी। तो सपोज देयर वाज एनी टेबलेट जिसका जिसका आपने कोटेड टैबलेट की फॉर्म में अगर ड्रग दिया है, अब आपने जब ब्लड का आपने सैंपल लिया, तो आपको मिला कि मेरी ड्रग तो बहुत कम पहुंची है ब्लड में, तो जितनी कम पहुंचेंगे उतना कम इफेक्ट होगा। तो सो यू वांट टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है। हाँ, आप किसी भी ड्रग के इफेक्ट को इंक्रीज करना चाहते हो, मान लो वो पेन किलर ही है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, हमने उसको कोटेड टैबलेट दिया है, तो ऑब्वियसली कोटेड टैबलेट तो पहले जाके उसमें जो कोटिंग है वो डिसॉल्व होएगी अंदर स्टमक में, फिर कोटिंग के बाद जो ड्रग है दैट विल डिसइंटीग्रेट, वो बड़े पार्टिकल्स में चेंज होगी, देन वो छोटे पार्टिकल्स में चेंज होगी, फिर वो डिसॉल्व होगी, फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, उसमें स्लो होगा, तो जितना कम एब्जॉर्प्शन होगा उतनी कम ड्रग ब्लड में आएगी और उतना कम आपको इफेक्ट मिलेगा। नाउ यू वांट कि इस पर्टिकुलर पर्सन को जो बहुत ज्यादा पेन है, तो हमें इसे इंजेक्शन देना पड़ेगा। इंजेक्शन में डायरेक्टली ब्लड कहाँ पहुंच रही है, ब्लड में पहुंच रही है। तो ब्लड में पहुंच रही है, या तो इंजेक्शन आप सॉल्यूशन फॉर्म में दे सकते हो या सस्पेंशन फॉर्म में दे सकते हो। तो दैट इज हाउ यू इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी। अदर देन दैट, अगर आप ओरली भी देना चाहते हो सस्पेंशन को, तो अगर आप पार्टिकल्स को डायरेक्टली सस्पेंड कर दोगे किसी व्हीकल में, आप उसे लोगे, आप सस्पेंशन में ना तो उसमें कोई कोटिंग डिसॉल्व होनी है, ना उस पार्टिकल्स ने ब्रेक होना है, उसमें डायरेक्टली क्या होएगी, वो सिर्फ आपके स्टमक के मीडियम में फ्लूइड में डिसॉल्व होगा और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो कोटेड टैबलेट की कंपैरिजन में सस्पेंशन का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, ज्यादा ड्रग पहुंचेगी ब्लड में। तो बायो अवेलेबिलिटी किस में ज्यादा होगा, सस्पेंशन में या कोटेड टैबलेट में? सस्पेंशन में। सस्पेंशन में। सो देयरफॉर ये आपको ऑर्डर इसीलिए समझ आ रहा होगा, जैसे सॉल्यूशन में है पार्टिकल ने डिसॉल्व नहीं होना, डायरेक्टली एब्जॉर्ब होना है। सस्पेंशन में पार्टिकल ने डिसॉल्व होना है पहले, फिर एब्जॉर्ब होना है, इसलिए उसका बायो अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन से कम है। कैप्सूल में भी पहले कैप्सूल शेल ब्रेक होगी, फिर आपके पार्टिकल्स रिलीज होंगे, फिर आपकी एब्जॉर्प्शन, फिर डिसॉल्व होंगे, फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी। कंप्रेस एब्जॉर्ब होगी। कोटेड टैबलेट में आपकी एक टैबलेट है, पंच टैबलेट, उसके बाहर एक कोटिंग है, तो पहले वो कोटिंग डिसॉल्व होगी, फिर टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी, फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। तो देयरफॉर इसीलिए अगर आपको किसी भी मेडिकामेंट का बायो ठीक आता है, ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है। ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मैंने जैसे आपको कहा कि कोई भी मेडिकामेंट का एक्शन कब आता है, व्हेन इट गोज इनटू योर ब्लड। ठीक है। नाउ जो है कंट्रोल करना चाहते हैं और उसके एक्शन को जो है प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, उस केस में भी अगर वो मेडिकामेंट आप सस्पेंशन फॉर्म में दो, तो यू कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन एंड यू कैन सेट द ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज कोई भी मेडिकामेंट है, अभी यही ले लो, प्रोटामिन जिंक का जो इंजेक्शन है, तो अगर इंजेक्शन है या चाहे ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म में, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व होगी। ठीक है। अब सिमिलरली इसको मैंने एक ऐसे व्हीकल में डिसॉल्व किया जिसमें ये डिसॉल्व नहीं हो रही है,
अब आई हैव, तो वो क्या हुआ, जिसमें इनसॉल्युबल रहेगी वो ड्रग, वो हुआ हमारा सस्पेंशन। तो जब वाटर में डिसॉल्व होगी, हमने सॉल्यूशन कंज्यूम कर लिया, तो सॉल्यूशन फॉर्म में ड्रग क्या है, जल्दी एब्जॉर्ब होगी, तो जो एक्शन है वो क्या होएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होगा उसमें, मतलब जल्दी एक्शन आ रहा है। सिमिलरली हमने उसका सस्पेंशन लिया है जिसमें पार्टिकल सस्पेंडेड है व्हीकल में, हमने वो कंज्यूम किया। अब वो पार्टिकल्स पहले डिसॉल्व होंगे फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, तो इस केस में एक्शन आपका क्या आएगा, लेट आएगा, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो गया। ठीक है, so that is how you can control the duration and onset of action. फिर फोर्थ एडवांटेज क्या है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि कोई भी बिटर टेस्टिंग ड्रग, तो वो क्या है, वो उसके टेस्ट को मास्क कर देती है। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद सस्पेंशन, वो क्या है, ऑल ऑफ अस नो कि वो जो पार्टिकल्स है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में है सस्पेंडेड, तो अगर हम उसे स्टोर करेंगे कुछ टाइम के लिए, तो प्रोलॉन्ग स्टोरेज के बाद वो पार्टिकल्स जो है सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे सेटल होते हैं, सेटल होके फिर वो कभी कभी इतने ज्यादा टाइट कॉम्पैक्ट केक बना देते हैं कि आप उसे शेक कर रहे हो तो भी वो डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, सो दैट इज द फिजिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ योर सस्पेंशन, की सस्पेंशन जो है फिजिकली इंस्टेबल होती है, उसमें लेयर सेपरेट हो जाती है, सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, वो अपनी लेयर बना देंगे और लिक्विड मीडियम ऊपर रह जाएगा। ठीक है, देन यू नो कि लिक्विड डोजेज फॉर्म है, तो ऑब्वियसली उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग इज नॉट सो इजी, वी हैव टू टेक केयर कि हमारा जो बॉटल है उसमें जो लिड्स है वो क्लोजली टाइटली क्लोज्ड होने चाहिए, उसमें से लिक्विड स्पिल ना हो। सेकंड हमारे पास है कि हमें अपराइट रखनी है बॉटल। थर्ड है हमारे पास कि हमें ऐसे स्टोर करनी है बॉटल्स कि वो आपस में टकरा के क्रैक ना हो जाए। तो इट इज बल्कियर, सबको पता है कि इन कंपैरिजन टू टैबलेट के स्ट्रिप्स के कंपैरिजन में लिक्विड डोजेज फॉर्म, सस्पेंशन हो, इमल्शन हो, सॉल्यूशन, इट इज बल्कियर, वो ज्यादा हैवी होती है कैरी करने के लिए। सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ योर सस्पेंशन। फिर आता है आपका कि इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट। अब मैंने आई गेव यू एग्जांपल कि हम सैंड को जो है हम सस्पेंड करना चाहते हैं इन ग्लास ऑफ वाटर, तो इज इट इजी कि हमने सैंड डाला और वो पूरे वाटर में सस्पेंड हो जाएगा? इज इट इजी? क्या सैंड सस्पेंड हो जाता है वाटर के अंदर? नहीं होता मैम। नहीं होता। तो सो व्हाट यू विल डू इज कि जो फॉर्मुलेटर है वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सस्पेंडिंग एजेंट्स ट्राई करेगा वन बाय वन। जैसे उसने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें उसने सैंड डाली, उसमें उसने ए टाइप ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट डाल दिया, दूसरे वाले ने उसमें कोई और सस्पेंडिंग एजेंट डाला, तीसरे वाले में कोई और, चौथे वाले में कोई और, ऐसे ऐसे करके वो 16-17 फॉर्मुलेशन बना लेगा। देन ही और शी विल एनालाइज। जैसे सपोज आप ही कर रहे हो तो आप एनालाइज करोगे कि कौन सा सस्पेंडिंग एजेंट बेस्ट था जिसने सैंड पार्टिकल्स को सेटल होने से नीचे बचा लिया। देन यू विल सिलेक्ट दैट, वो आप सस्पेंडिंग एजेंट सिलेक्ट करोगे। सस्पेंडिंग एजेंट सिलेक्ट होने के बाद आपको पर्टिकुलर कंसंट्रेशन भी सिलेक्ट करना है कि कितना परसेंट ऐड करूं, 1% डालूं, 2% डालूं, 3% डालूं, फिर आप फिर से और बहुत सारी फॉर्मुलेशन बनाओगे। एक ग्लास में आप 1% सस्पेंडिंग एजेंट डालोगे, एक में 2, 3 ऐसे ऐसे करके। देन यू विल सी कि कौन से वाला जो परसेंट है वो बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। सो फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं, फिर उन सस्पेंडिंग एजेंट्स का कंसंट्रेशन भी डिसाइड करना पड़ता है कि कितना कंसंट्रेशन हमें ऐड करना है। ठीक है, देन कम्स योर फोर्थ डिसएडवांटेज कि सस्पेंशंस में से जो है हर बार यूनिफॉर्म डोज निकालना बहुत मुश्किल होता है। एज आई टोल्ड यू, जैसे जेल्यूसिल होता है आपके घर में, तो जेल्यूसिल इज अ सस्पेंशन। आपने नया नया जेल्यूसिल मार्केट से लाया, आपको एसिडिटी हो रहा है, नाउ यू आर टेकिंग, यू शेक द बॉटल, यू टेक 1 स्पून और आपने 1 स्पून ले लिया, आपकी एसिडिटी ठीक होगी। नाउ सपोज आपको एसिडिटी, आपने बॉटल स्टोर कर दी एट कूल एंड ड्राई प्लेस, यूज के बाद कैप क्लोज कर दिया, अब आपको एसिडिटी हुई है आफ्टर 2 और 3 मंथ्स। लेकिन उस 2 और 3 मंथ्स में क्या हुआ कि वो पार्टिकल्स जो है, सॉलिड पार्टिकल्स जो इनसॉल्युबल थे, वो प्रॉपरली इतने ज्यादा सेट हो गए कि उन्होंने नीचे केक बना दिया। ठीक है, ऊपर सिर्फ लिक्विड रह गया, नीचे सॉलिड हो गया। अब आप उसको शेक भी कर रहे हो अगर, तो वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ पार्टिकल। तो सेकेंड टाइम आपने जब डोज निकाला, सेकेंड टाइम आप स्पून में जेल्यूसिल का सस्पेंशन ले रहे हो, व्हेन यू कंज्यूम इट, अब आप उसे कंज्यूम कर रहे हो,
अब उसमें मेडिकमेंट तो आई नहीं, मेडिकमेंट तो नीचे रहेगी सेटल्ड, ऊपर सिर्फ व्हीकल आया, तो आपके पास इफेक्ट तो आएगा नहीं। सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन कि आपको हर बार जो है उसमें से यूनिफॉर्म जो है डोज नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब चांसेस आर देयर कि आपके सस्पेंशन में हो जाए। हाँ जी, Suppose like talking about any liquid dosage, maybe suspension or other, if they are getting हाँ जी, degraded because of any environmental change or like due to several other reasons, so can this degraded हम्म, form cause affect to a serious level, say for example यस cancer? यस 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 इट मे, Cancer, ma'am, even cancer also. यस इट में अगर उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन जाए तो रिएक्टिव ऑक्सीजन जो स्पीशीज होते हैं दोज आर द कॉज ऑफ कैंसर आल्सो। बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज व्हेनेवर एनी ड्रग कम्स इनटू अ मार्केट, कोई भी मेडिसिन जब किसी भी फॉर्मुलेशन फॉर्म में मार्केट में आता है तो उसको मार्केट में आने से पहले उसको 5 to 10 ईयर्स या 20 ईयर्स उसको सिर्फ और सिर्फ जो है डिफरेंट फेजेस से पास होना होता है। मतलब पहले तो प्री फॉर्मुलेशन स्टेज आएगा, प्री फॉर्मुलेशन स्टेज में यू हैव फॉर्मुलेटेड एनी मेडिसिन, जैसे अगर सपोज हम सस्पेंशन ही देख रहे हैं, आपने किसी मेडिकामेंट का सस्पेंशन प्रिपेयर किया लैब में, ठीक है, आपने लैब में प्रिपेयर किया, आप उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज करेंगे, आप उसको स्टोर करेंगे, आप 3 मंथ्स के लिए अपना सस्पेंशन स्टोर करेंगे, 12 मंथ्स के लिए, 18 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए, आप उसकी फिर से टेस्ट करेंगे, आप अपनी ड्रग की क्वालिटी चेक करेंगे कि वेदर दैट ड्रग इज इंटैक्ट और नॉट, कहीं वो डिग्रेड तो नहीं होगी है। तो ये सारी जो होती है, ये सारी स्टडीज आप पहले टेस्टिंग करते हो, आपकी स्टेबिलिटी स्टडीज करते हो। तो वो स्टेबिलिटी स्टडीज जब आपने इन विट्रो कर ली है, फिर आप इन विवो भी चेक करते हो कि क्या ऐसा स्टोरेज के बाद जो है हम मेडिकामेंट को दे रहे हैं तो क्या उसमें ऐसा इफेक्ट तो नहीं हो रहा है कि किसी की बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा हो। सो देयर आर डिफरेंट फेजेस, 4 फेजेस होते हैं कभी भी मेडिकामेंट जब मार्केट में आती है, उससे पहले इट हैज टू गो थ्रू 4 फेजेस। ठीक है, वो 4 फेजेस में उसमें इन विट्रो इन विवो बहुत सारे फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे ही कोई मेडिकामेंट मार्केट में नहीं आ जाता, ऐसे तो हम कोई भी मेडिसिन लैब में बना लेंगे और उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे, बट देयर आर सो मेनी चेक पॉइंट्स, बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि किसी भी मेडिकामेंट को आपने कोई न्यू मेडिसिन डेवलप किया है विच इज शोइंग वेरी गुड इफेक्ट, जैसे सपोज अब अगर कोई कोरोना वायरस पे मेडिसिन निकाल रहा है कि भाई इसने तो वायरस को मार दिया, मैंने लैब में टेस्ट किया, बट उसको एक्चुअली मार्केट में आते आते उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है बिकॉज इट हैज टू गो थ्रू सो मेनी फेजेस, उसको बहुत सारे फेजेस से क्रॉस होना पड़ता है। तो ऐसा चांस नहीं हो, ऐसे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है कि आफ्टर सो मेनी इयर्स की कोई ड्रग मार्केट में आई है और फिर भी उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा हो, क्योंकि ये सारे जो इफेक्ट्स है वो ऑलरेडी प्रिलिमिनरी स्टडीज में ही स्टडी कर लिए जाते हैं। तो आर यू क्लियर, आपको आंसर मिल गया आपके Ma'am, क्वेश्चन का? then yes, ma'am. But then, if it is said that they are passing for several years in several phases of the test, ma'am, recently, if I am हम्म not wrong, it was discovered that ranitidine, which was like a very good and excellent antacid, it was recently discovered to have like some, it is having some cancerous agents. So, like, if it has already gone for many phases before being launched into market, then how come now it is being discovered that it is having cancerous projects? बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स मेडिसिन में डाल रहे हैं हम हर एक एक्सिपिएंट का जो है बाद में टेस्ट कर पाए, एंड वी नेवर नो बिकॉज केमिकल स्टेबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी क्या होता है कि स्टोरेज के बाद कोई भी दो चीजें आपस में रिएक्ट करके थर्ड फॉर्म बना सकती है, और वो थर्ड फॉर्म क्या है, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। तो हम अपनी देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स, कुछ एक स्टैंडर्ड्स है जिसमें ये टेस्ट जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दिए गए हैं कि दीज आर द मिनिमम टेस्ट विच यू हैव टू परफॉर्म बिफोर लॉन्चिंग योर मेडिसिन इनटू मार्केट। तो वो मिनिमम टेस्ट आपने आपके मेडिसिन में पास कर दिए हैं, लेकिन कुछ एक आधा चीज ऐसी हुई जो उस टेस्ट की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, जैसे सपोज उसमें कोई थर्ड फॉर्म बन गई, फोर्थ फॉर्म बन गई आफ्टर स्टोरेज। जैसे अभी तक जितनी भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है वो 24 मंथ्स के लिए की जाती है। नाउ सपोज कोई मेडिकामेंट है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, जिसकी शेल्फ लाइफ जो है 48 वो हो सकती है, मंथ्स हो सकती है,
तो आप क्या करोगे, आपने तो अपना डेटा दे दिया कि 24 महीने तक हमने इसका स्टेबिलिटी स्टडी किया था, हमारा मेडिकामेंट जैसे रेनिटेडिन है, रेनिटेडिन डिग्रेड नहीं होता, ठीक है, बट उसके आगे स्टडी नहीं हुआ है, तो मिनिमम स्टैंडर्ड जो सेट हुए हैं वो सेट हुए हैं 2 इयर्स के लिए, लेकिन उसके आगे का तो किसी को नहीं पता कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कोई भी थर्ड फॉर्म बन गई या कोई भी एक्सिपिएंट आपने ऐसा ऐड कर दिया जिस एक्सिपिएंट की वजह से जो है आपके मेडिसिन जो है वो कैंसरस फॉर्म में चेंज हो गया। हमेशा जब भी व्हेनेवर एनी ड्रग्स कम इनटू मार्केट तो उसको मिनिमम स्टैंडर्ड से पास होना पड़ता है, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो जॉनसन एंड जॉनसन्स का जो बेबी पाउडर है, इट हैज बीन यूज्ड सिंस मेनी इयर्स, वो तो 60 70 80 इयर्स से यूज हो रहा है, लेकिन वो तो अभी रिसेंटली पता चला 1 2 3 4 इयर्स पहले कि इट कंटेन सम कैंसरस वो एजेंट। तो अनटिल एंड अनलेस कोई वो वाली स्टडी फर्दर ना करे, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप एन नंबर ऑफ, अब मैं आपको कह रही हूँ कि कोई भी न्यू मेडिकामेंट जब लॉन्च होता है इट में मार्केट, वो मार्केट में आने के लिए 20 साल ले सकता है। सो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं दे स्पेंड मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ मनी ऑन दैट, वो बहुत ज्यादा मनी स्पेंड करते हैं टू पास देयर मेडिसिन फ्रॉम डिफरेंट फेजेस। जरूरी नहीं है कि कोई भी मेडिकामेंट जो डिस्कवर हुआ है वो हर फेज को क्रॉस कर जाए और वो मार्केट में आ जाए। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि उसने 3 फेजेस क्रॉस कर दिए और 4th फेज के लास्ट स्टेज पे जो मेडिकामेंट है वो उस टेस्ट को पास ना कर पाए, तो whichever amount of money that pharmaceutical company has spent, that goes into vague, that is useless। उन्होंने मिलियन ट्रिलियन स्पेंड किए लेकिन 4th फेज से मेडिकामेंट पास नहीं हुआ, तो वो मेडिकामेंट मार्केट में नहीं आएगा, उनका पैसा डूब गया, दे वोंट बी एबल टू रिकवर इट, वो रिकवर नहीं कर सकते बिकॉज मेडिसिन तो मार्केट में नहीं आया। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक के साथ यही हो रहा है। whenever a new antibiotic is discovered, कोई भी new antibiotic जब discover होता है कि this antibiotic is effective against gram positive, gram negative, different types of microbes के लिए ये effective है, but what happens कि अब any pharmaceutical company is spending a lot of money कि वो जो medicament है वो formulate हो जाए, फिर वो different phases से पास कर जाए और वो market में आ जाए, लेकिन what happens कि वो 4th phase से भी पास कर गया और वो market में भी आ गया। अब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस कर ली है, एक्वायर कर ली रेजिस्टेंस उसने दूसरे बैक्टीरिया से, और वो जो है मेडिसिन इट इज नाउ इनइफेक्टिव। सो दैट इज व्हाई मेजॉरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल फर्म्स दे डू नॉट वांट टू स्पेंड देयर मनी या दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। सबने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, एंटीबायोटिक्स में पैसा लगाने से हमारा पैसा डूबेगा ही डूबेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस तो आ ही जाएगी मेडिसिन के अगेंस्ट, एंड इट इज हैपनिंग। इसीलिए जो है इतने सालों से कोई भी नया एंटीबायोटिक जो है वो बहुत कम एंटीबायोटिक्स जो है वो आपके मार्केट तक आ रहे हैं, क्लिनिकल फेजेस को क्रॉस कर रहे हैं, बिकॉज फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही पैसा नहीं स्पेंड करना चाहते। So, did you get your answer? Yes, ma'am. So, ma'am, reaching to conclusion, if such things are happening, as in the case of Ranitidine and Johnson's, who is held responsible after this discovery? Our company has to pay something, or they have to, apart from their product being removed completely from the Indian market? if it happens, सबसे पहली चीज तो होती है कि कभी भी कोई भी मेडिकामेंट है if it is showing adverse effect, जैसे रेनिटिडीन के केस में हुआ है, तो सबसे पहली चीज होती है the company is going to take back all the batches, जितने भी बैचेस उन्होंने मार्केट में उन्होंने ट्रांसपोर्ट किए हैं उनको सबसे पहले केस में वो अपने के सारे बैचेस वापस लाने पड़ते हैं, दे हैव टू शो कि इतने मेडिसिन हमने डिस्पेंस किए थे वो हमने सारे जो है रिट्रीव कर लिए मार्केट से, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज कि अगर इंटेंशनली उन्होंने कोई चीज जो है छुपाई थी, जैसे सपोज उन्होंने किसी टेस्ट के दौरान रिजल्ट्स दिए थे कि आर मेडिकामेंट जो है उसका ये वाला प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, इट इज गुड, तो अगर इंटेंशनली उन्होंने उस रिजल्ट को जो है ऑल्टर किया है, सो दैट कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन इफ देयर इज समथिंग जो उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया है या वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स के अंदर नहीं आता था, वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो उनको देने थे उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है, उस केस में आप कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते हो। उसमें देयर इज कुछ फाइन होता है कि फाइन वो पे करते हैं एंड देन दे
टेक बैक देयर मेडिसिन कि वो मार्केट में लॉन्च नहीं होगी दोबारा। लेकिन कुछ Okay. ऐसा था कि उन्होंने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया या उन्होंने इंटेंशनली, देन कंपनी इज सोलली रिस्पॉन्सिबल। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Thank you. डिसएडवांटेजेस तक सबको क्लियर है सस्पेंशंस का? Yes, ma'am. अगर किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में, सो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। मैम ये यस ठीक है। दीपक। मैम जॉनसन बेबी जो बंद हो चुकी, मतलब में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया मैम, तो फिर अभी मार्केट में क्यों मिल रहा तो है? अगर तो वो